नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय नीरज यादव सर पर। दोस्तों, जैसा कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल और मैसेज हैं कि अभी जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, हम स्पेशली टीचर की वैकेंसी की बात करेंगे, जिसमें आपने थंबनेल पे जो भी चीजें देखी या फिर अब देख रहे हैं सामने। जब से हमारे सामने जैसे आरपीएससी की वैकेंसी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है, एनवीएस है, केवीएस है, ईएमआरएस है। ठीक है दोस्तों, ईएमआरएस की जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज कब तक आएंगी और हमारी जो तैयारी है हमें किसकी करनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, हमें किसकी करनी चाहिए, कौन सी चीज की तैयारी हमें करनी चाहिए। ये चीजें बताने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, हमने मिलकर एक आपकी हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, हमने बहुत एक अच्छा चीज है, अच्छा कोर्स है, वो स्टार्ट किया है। ठीक है। इस इन सब चीजों में देखो, हम ये सारी चीज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, एनवीएस, केवीएस के बारे में, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सेल्फ या कोचिंग के बारे में, जीके सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, कोर्स है कंप्लीट कब तक कर लें, रिवीजन कितनी बार करना चाहिए, ठीक है, और हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने सेकंड ग्रेड का बैच स्टार्ट किया है दोस्तों। सेकंड ग्रेड साइंस के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे को लगता है कि आपके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अभी हम 15 अगस्त के ऊपर हम आपको ऑफर और दे रहे हैं, ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको केमिस्ट्री है। मैं जल्दी इंफॉर्मेशन दूंगा। केमिस्ट्री आपको मुकेश सर पढ़ाएंगे, जो कि आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जानते होंगे। हमने इन्होंने जो कॉलेज लेक्चर के और फर्स्ट ग्रेड के जो रिजल्ट्स दिए थे, शानदार रिजल्ट्स दिए थे। फिजिक्स है, मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, जो आप मेरे को जानते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। हमारा जो ऐप है, कोर्स जहां पर आपको मिलेगा, वो है केमिस्ट्री बाय एमसीएस। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको ऐप मिल जाएगा। आपको बायोलॉजी है, वो स्वामी सर पढ़ाएंगे। आपको बायोलॉजी स्वामी सर पढ़ाएंगे, जो खुद गवर्नमेंट टीचर हैं। दोस्तों, ऐसी एक टीम, एक शानदार टीम, एक आपके साथ आपको बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको जो सेकंड ग्रेड का कोर्स है वो मिलेगा। और आपको अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके जो भी जानने वाले हैं सबको बताएं, जिससे कि सबको फायदा मिले। हमने इस कोर्स की प्राइस है दोस्तों, बहुत मिनिमम रखी है कि हर एक स्टूडेंट को उसका फायदा मिले। हमने इस कोर्स की प्राइस 6,000 रुपये मिल रखी है। लेकिन अभी 15 अगस्त के ऊपर हम आपको 3 से 4 हजार के बीच, 3 से 4 हजार के बीच आपको जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाएंगे। जो भी स्टूडेंट लेना चाहते हैं, वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, ये सारी चीजें आप इस पर पूछ सकते, आप इन नंबर पर मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हैं। हम उसमें, मैं अब यहाँ भी बता देता हूँ कि हम आपको जैसे वीडियो क्लासेज हैं। ठीक है, वीडियो क्लास है, और उसके बाद में ई नोट्स हैं। ठीक है, असाइनमेंट हैं, हर एक टॉपिक वाइज असाइनमेंट है। असाइनमेंट हम देंगे, असाइनमेंट का सॉल्यूशन हम देंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट हम देंगे, फुल लेंथ टेस्ट हम देंगे। फुल लेंथ टेस्ट है, वो हम देंगे। दोस्तों, हमारे इस बैच का जो मकसद है ये है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी सेकंड ग्रेड में अपनी सीट है वो कंफर्म करे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इतनी सारी चीजें हम आपको देंगे, अगर हम जितना मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उनकी फोटोकॉपी अगर निकलवाते हैं आप, ठीक है, तो भी इतने पैसे लग जाते हैं। तो हम केवल आपसे जो खर्चा लग रहा है वो ही लेंगे। स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, स्टूडेंट्स की डिमांड पर है, मार्केट में जो चीजें फैल रही हैं उनको, ये चीजें। अगर कोई स्टूडेंट केवल फिजिक्स पढ़ना चाहता है, केवल 11th 12th, केवल 11th 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहता है, 11th 12th की फिजिक्स के लिए भी आपको जो बैच है वो मिल जाएगा। 15 अगस्त पे ऑफर के साथ आपको 1500 रुपए में मिलेगा। सेकंड ग्रेड की फिजिक्स, अगर मान लो किसी को बोले मैं नहीं सेकंड ग्रेड की, मान लो मेरे को तो केवल फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेरी पढ़ी हुई है, और आपको केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स का जो कोर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर केवल 2 सब्जेक्ट का लेना है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये सारी चीजें थी, ये तो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और बहुत सारा जो मटेरियल है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसमें हम असाइनमेंट्स भी देते हैं, नोट्स वगैरह सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया है, उस लिंक से आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज अब हमें अपने बात पे आते हैं, अपनी जो चीज है उस पे आते हैं।
दोस्तों, सबसे पहले आपको मालूम होगा कि हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है आने वाली है। बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, अभी वैकेंसी में टाइम लगेगा। कितना टाइम? 2-3 मंथ्स मिनिमम मानो। हाँ, मैं मिनिमम है ये तो, इससे ज़्यादा ही लग सकता है। ठीक है दोस्तों, 2-3 मंथ्स हैं वो आपको लगेंगे मिनिमम, क्योंकि अभी वैकेंसी वित्त विभाग के पास भी नहीं आई है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के पास भी अभी वैकेंसी नहीं आई अप्रूव होने के लिए, तो अभी वैकेंसी आएगी, उसके बाद में फाइनेंशियल डिपार्टमेंट आएगी, फिर वो जो भी प्रक्रिया पूरी होते हुए आरपीएससी जाएगी, फिर आरपीएससी है वो एडवर्टाइजमेंट करेगी। तो आपके पास अभी टाइम है पढ़ने का। पढ़ें कैसे, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। एनवीएस की जो वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, इस मंथ के लास्ट तक है, अगस्त लास्ट या फिर अगस्त लास्ट और सितंबर में आपको जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ आपको जल्दी वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईएमआरएस की वैकेंसी है, ये भी आपको अगस्त सितंबर में, एक पार्ट है वो पूरा हो गया, अगस्त सितंबर में आपको ये वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। केवीएस की जो वैकेंसी है दोस्तों, ये केवीएस की वैकेंसी आपको दिसंबर या फिर जनवरी तक आपको देखने को मिलेगी। ये मतलब एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, जो लगता है मतलब कि यहाँ तक ये वैकेंसीज आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये नहीं आएंगी, बाद में देखो कितना भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा लेट नहीं होगा इन वैकेंसीज में। ये वैकेंसियां जो मैंने ये चीजें बताई हैं, जैसे आरपीएससी की वैकेंसी 2 से 3 मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी, आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वैकेंसीज की डेट्स। ठीक है, और लो वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपके जो चीजें हैं वो कंप्लीट समझ में आएगी। अब सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आता है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। हमें कैसे पढ़ना चाहिए? दो तरीके होते हैं, एक तो सेल्फ पढ़ें या फिर हम कोचिंग लें। मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि अगर सबसे पहले तो आप डिसाइड करें, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपको सेकंड ग्रेड की करनी है या फर्स्ट ग्रेड की, मतलब टीजीटी की करनी है या फिर पीजीटी की करनी है। ठीक है ना, सबसे पहले ये डिसाइड करें। जिन स्टूडेंट्स की पीजी हो गई है, पीजी प्लस बीएड है, पीजी प्लस बीएड है, वो किसकी करें? पीजीटी की। जिनकी यूजी प्लस बीएड है, यूजी प्लस बीएड है, वो लोग किसकी करें? टीजीटी की तैयारी करें। और आप जिसकी भी तैयारी करें, सबसे पहले उसका सिलेबस है वो प्रिंट निकलवा कर आप देखें कि आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। अगर आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है तो मैं ये बोलूंगा कि आपको सेल्फ तैयारी करनी चाहिए। कुछ एक चीजें हैं, जो टॉपिक्स हैं, कुछ एक पार्ट्स हैं, वो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो आप उनके लिए कोचिंग ले सकते हैं। उनके लिए नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे फ्री मटेरियल्स हैं, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप नोट्स ले लिए, नोट्स लिखने के बाद में आप नोट्स रखो सामने, और फिर नोट से देखो कि ये टॉपिक मैंने जहां जहां पढ़ा था, ये टॉपिक मैंने यूजी में पढ़ा था, ये पीजी में पढ़ा था। आपने जो टॉपिक जहां से पढ़ा है उस टॉपिक को उठाओ, और अगर आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उन टॉपिक्स के अपने हाथ से नोट्स बनाओ। अपने हाथ से नोट्स बनाओ और नोट्स बनाकर उसका बार-बार रिवीजन करो। बुक्स हैं, बुक्स का सहारा लेके आप नोट्स बनाओ। बुक्स से नोट्स बनाओ, क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन करना होता है तो बुक्स का रिवीजन करना इतना आसान नहीं होता है। और साइंस वाले स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा कि सब्जेक्ट के लिए गाइड कभी भी प्रेफ़र ना करें। मार्केट में बहुत सारी गाइड आपको मिलेगी, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहीं पर भी गाइड को प्रेफर ना करें, बुक्स और नोट्स से आप पढ़ें। ठीक है, अगर आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो अगर कोचिंग में मान लो कि कुछ कुछ टॉपिक्स में ही आपको प्रॉब्लम है, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको ऑनलाइन कोचिंग ले लेना चाहिए। आप अगर ऑफलाइन नहीं जा पा रहे हैं, दूर पड़ रहा है, नहीं रह पाते हैं, सिटी में नहीं है, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग है वो ले लेनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग में आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मिल जाती हैं। और अगर किसी को पॉसिबिलिटी है, किसी को पॉसिबल है, तो उसको ऑफलाइन कोचिंग भी ले लेनी चाहिए। लेकिन ये आपको डिसीजन लेना है कि मेरे को कोचिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज थी। कि अब आता है हमारा कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक और आता है कि हमें जीके और सब्जेक्ट को साथ साथ पढ़ना चाहिए या फिर अलग अलग पढ़ना चाहिए। मैं ये बोलूंगा कि दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। आपका जो जीके का पार्ट है, आप दिन में 2 से 3 ओवर 2 से 3 ओवर्स है जीके को दें, और बाकी टाइम है वो सब्जेक्ट को दें।
ठीक है दोस्तों, बाकी टाइम सब्जेक्ट को दें। जीके भी आपका तैयार होना चाहिए क्योंकि जीके में भी आजकल रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, इतने परसेंट नंबर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। चलो 40% वाला रेस्ट्रिक्शंस नहीं भी होता है तो भी इसके बिना हम मेरिट में नहीं आ सकते क्योंकि आजकल बहुत अच्छा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जीके भी बहुत अच्छा करते हैं, इसमें भी अच्छा स्कोर करते हैं जीके वाले पार्ट में भी। तो आपको भी जीके को बहुत अच्छा करना है। जीके के लिए कोई भी एक ऑनलाइन कोचिंग ले लो आप, ठीक है? एक अच्छा-सा रिव्यू लेके आप जाँच-पड़ताल करके आराम से 2-3 दिन, 4 दिन में आराम से उस चीज़ को सोच के अच्छे से डिसीज़न ले लो। कोई भी एक ऑनलाइन कोचिंग ले लो और ऑनलाइन कोचिंग लेके आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अपने खुद के नोट्स बनाएँ। हमेशा ध्यान रखना अपने जो नोट्स हैं वो खुद के नोट्स बनाएँ और खुद के नोट्स बनाकर जैसे मान लो जीके का एक पार्ट हो गया, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज्योग्राफी की बात करूँ, आपका ज्योग्राफी हो गया, तो ज्योग्राफी होने के बाद में दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट जल्दी ना करके ज्योग्राफी का रिवीजन करें। ठीक है, 1 वीक, 2 वीक आप क्या करें, इस ज्योग्राफी को बार-बार पढ़ें, बार-बार इसका रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स देखें। जैसे दिशा 2020 की बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपको मिल जाते हैं, दिशा 2020, ठीक है ना? तो वो चीज़ें आप यहाँ से देख के करें। बाकी टाइम आप सब्जेक्ट को दें और सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक वाइज़ पढ़ते रहें, टॉपिक के साथ-साथ में उसके जो क्वेश्चन्स हैं, क्वेश्चन्स करते रहें, प्रीवियस ईयर पढ़ते रहें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप का, उन चैनल को जॉइन कर ले। वहाँ पर मैं बहुत सारे पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर हैं, बहुत सारा मटेरियल है, वो प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। अब ये कोर्स कंप्लीट कब तक कर लें? मैं ये मानता हूँ दोस्तों कि जैसे अभी मान लो कि वैकेंसी आने में 2 से 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जैसे मान लो आपकी वैकेंसी आती है, ठीक है? तो वैकेंसी आने से पहले या वैकेंसी आने के थोड़े दिन बाद तक आप कंप्लीट कर लें। और जैसे मान लो वैकेंसी आती है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब अगस्त चल रहा है ना, सितंबर, अक्टूबर में जैसे मान लो नवंबर में वैकेंसी आती है, ठीक है ना? तो आपका नवंबर से जनवरी के बीच में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों? आपका कोर्स कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? नवंबर से जनवरी के बीच में। और बाद में आप बार-बार रिवीजन करें। कितनी बार रिवीजन करें? मैं तो ये बोलूँगा कि 5 से 6 बार आप रिवीजन ज़रूर करें, जिससे कि आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। आपको ये मालूम चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे को क्या कमी रह रही है। कौन से सब्जेक्ट में क्या कमी है, कौन-सी चीज़ मैं भूलता हूँ, तो उसको आप क्या कर लें, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लें, ठीक है ना? शॉर्ट नोट्स के रूप में आप लिख लें। शॉर्ट नोट से जब आप रिवीजन कर रहे हैं, 2-3 बार रिवीजन हो चुका, 2-3 बार रिवीजन होने के बाद में आप शॉर्ट नोट्स बनाएँ। ठीक है ना दोस्तों? पहले नहीं बना दें, जैसे एक बार पढ़ लिया और एक बार पढ़ते आप शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए, तो आपको यही नहीं मालूम रहेगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है और क्या छोड़ना है, मेरी क्या चीज़ याद रह रही है और क्या नहीं याद रह रही है। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, हम यूट्यूब के ऊपर और हमारे टेलीग्राम पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स, असाइनमेंट्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के जो बच्चे हैं, वो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है असाइनमेंट्स मिलेंगे और थोड़े दिन में हम काम चालू करेंगे कि उन असाइनमेंट्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन सीरीज हैं, उन सब क्वेश्चंस के यूट्यूब के ऊपर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएँगे। ठीक है ना? यूट्यूब के ऊपर हम उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएँगे। डेली वीडियो आएगा हमारा यूट्यूब के ऊपर। आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल है, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ उस ग्रुप से जॉइन हो जाइए। जो केवल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ना चाहते हैं, वो भी चैनल आपको मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, वो भी मिल जाएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ भी आपको बहुत सारा जो मटेरियल है, इन्फॉर्मेशंस है, वो मिलती रहेगी दोस्तों। ये था दोस्तों कि हमें किस तरीके से डिसीजन लेना है। अब मैंने सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, तो उम्मीद है कि आपके डिसीजन लेने में आसानी होगी और इतनी अच्छी फैकल्टी मेरे को नहीं लगता कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए राजस्थान में किसी दूसरी कोचिंग में आपको ऐसी एक अच्छी और क्वालिफाइड टीम आपको मिल पाएगी, जो आपको सिलेक्शन दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। और हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनसे रिव्यू लें, आसानी से ग्रुप में जुड़ें, ग्रुप में स्टूडेंट से रिव्यू लें और उसके बाद में आप कोर्स जॉइन करें। हम ये कोर्स की जो प्राइस है वो इस वजह से रख रहे हैं, हम फ्री में भी रख सकते थे लेकिन फ्री में रख नहीं सकते।
क्योंकि एक स्टूडेंट्स के ईमान की बात होती है, एक स्टूडेंट के सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती है। दूसरा, जो खर्चा आता है, देखो वो खर्चा हम घर से नहीं भर सकते। तो हम केवल जो कॉस्ट लग रही है, और आपको भी मालूम है कि 4-5 हज़ार रुपए में कुछ नहीं आता, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाएँगे और ऐसी फैकल्टी पढ़ाएगी। ठीक है ना? 3 सब्जेक्ट और वो भी ऐसी फैकल्टी। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 3,000 रुपए, 4,000 रुपए पे करते हैं तो कितना आया एक टीचर के लिए? 1,000 रुपए जितना खर्चा लग जाता है। इतने टेस्ट टाइप करवाना, असाइनमेंट टाइप करवाना, असाइनमेंट तैयार करना, उनके सॉल्यूशंस करवाना, ऐप का खर्चा, ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पर इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो यही जानकारी थी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट चीज़ों के साथ। बहुत जल्दी क्वेश्चन सीरीज है, बहुत जल्दी हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है वो आने वाली है, जिसमें हम केमिस्ट्री में आपको मुकेश सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो, और फिजिक्स में मैं आपको क्वेश्चंस हैं सोल्व करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी। अब आपके